सही है भाई। तो एक हम बनाते हैं सबसे पहले तो फोल्डर। सर नया पे का अकाउंट बना लिया आपने? मेरा बना हुआ है। सारा पेज भी नया पे बना लिया सबने? सादा पे बना हुआ है मेरा। अब्बू के यहाँ से बना लो। नहीं कुछ भी नहीं। और बैंक अकाउंट इस्तेमाल भी नहीं करना। हो सकता है कि पैसे कभी ज़्यादा कट गए तो अकाउंट ही उड़ गया आपका, खाली हो गया बोलो। यार अकाउंट में से बोले जितनी नीड हो उतने पैसे डालने वाले। मुश्किल से 500-1000 रुपये डालना, बस ज़्यादा नहीं डालना। चोर बैठे ना ठीक है। पुराना पे का अकाउंट बना हुआ है। पुराना पे तो अगले बार ही रखो, वो काम करनी है, पुराना हो गया। सही है भाई, नया बैंक अकाउंट बना लो, क्योंकि बैकएंड जब हम सीखेंगे तो उसको लाइव करने के लिए हमें पैसों की नहीं, एटलीस्ट एक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सादा पे का भी अकाउंट ठीक है। सर अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो सलानी देगा। नहीं, पैसे कटते हैं वापसी आ जाते हैं। सर सादा पे का अकाउंट भी हाँ, जाएगा ना? वो बताऊंगा पूरा प्रोसेस। सादा पे का अकाउंट चल जाएगा। सादा पे सादा बैंक अकाउंट चल जाएगा, लेकिन वो डाउन बूथ रहता है। वो सर क्या सर मैं कल एक चीज सोच रहा था बैठ के। सर मैं सोच रहा था कि नया भेजने के पाकिस्तान का है ये। पता नहीं यार। नहीं यानी कि सर क्योंकि नाम तो इसका ऐसा है और ट्रांजैक्शन ये वो वाली करता है बाहर की साइड होगा तो ये पाकिस्तान का ही ना, जैसे यूपीएल और एचपीएल है। हाँ, जो पाकिस्तान का ही है क्योंकि नाम इसका है ना नया पे। यार, बाहर का है शायद ये, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। दराज है ना, दराज। दराज के पाकिस्तान का है क्या? पाकिस्तान का है सर। पाकिस्तान का है, मैंने सुना है बाहर का है। सर दराज आप नाम देखें ना, दराज वाली दराज होती है वाली दराज है। चेक करके देखें 2 मिनट लगेंगे सर। मैंने बता दें कौन सी दराज है गूगल पे 2 मिनट लगे। मैं तो यही समझता हूँ आज तक इसको दराज वाली। 2 मिनट में गूगल पे पता चल जाएगा। चलो अब खोल ले सर गूगल। अब डाला हमने बेटा वो नहीं डाला। अली बाबा का है भाई, अली बाबा बाहर की नहीं, चाइना का सादा है। पे चेक करें। अली बाबा क्या है भाई? अली बाबा नहीं पता। अली बाबा चाइना वालों का है, मेरे ख्याल में तुर्की का है सादा पे बस। और नया पे किसका है? पाकिस्तान। नया पे पाकिस्तान का है। चलो पाकिस्तान का है तो कुछ तो है पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट और है। ये पाकिस्तान का है। ये सर मार्केटिंग करना नहीं छोड़ेंगे। ये टोटल पाकिस्तान का है। ये क्या बेसिकली सर इसका काम क्या है ये तो इस पे आप स्टोर बना सकते हैं अपना। बनाओ, गेट स्टार्टेड करना। ये फॉर्म इंशाल्लाह आ जाएगा, अभी एक दिन में ओपन हो जाएगा। कुछ भी बेच लो जो आपको बेचना है। आपको टोपियों का कारोबार है, आपका कपड़े का कारोबार है, चावलों का कारोबार है, बेचो सब। चलो छोड़ो, अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा भाई, तो मैंने क्या करा, एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बना ली और उसको मैंने अपने पास चला के देख लिया। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना सारे। रिडक्स हमने पढ़ ली। रिडक्स कुछ लोगों की समझ आई, कुछ की समझ नहीं आई, क्योंकि उसका जो प्रोसेस था बहुत घुमाने वाला था। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो प्रोसेस है थोड़ा सा और घुमाने वाला है। ठीक है, ये थोड़ी और मुश्किल से समझ आती है। पहले बहुत घूमे हुए। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स का दोनों का पर्पस सेम है। दोनों क्या करती हैं, स्टेट्स बनाने के लिए और ग्लोबल स्टेट्स के लिए काम आती हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज़ भी है जिसको बोलते हैं ज़ुस्टैंड। और ज़ुस्टैंड जो है वो इन दोनों से ज़्यादा आसान है। ठीक है, ज़ुस्टैंड वो ही सब समझाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, और हम ज़ुस्टैंड को थोड़ा सा देख लेंगे आगे जाके ना। इसमें कोई लंबी नहीं होती, इसके अंदर आपको बस ये इतना सा कोड लिखना होता है और आपका काम कंप्लीट। बस इतना सा कोड लिखना होता है बस। ये तो खाना बना। सर ये हमारा सिंगर सारे में। हाँ, ठीक है भाई, ये हमने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन अपनी पूरी फुल फ्लैश बना के इसको हमने सही कर लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप कर लेते हैं अपने पास, और सेटअप करने के बाद फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लो थ्योरेटिकली। अच्छा, फ़ायदा इसका ये होगा कि कोड आपके पास आ जाएगा
फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगाना है, आपको रिडक्स लगाना है, आपको स्टैंड लगाना है, आपको बस कोड उठा के कॉपी पेस्ट करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए सबसे पहले जैसे रिडक्स का फोल्डर हम अलग बनाते थे, वैसे इसका भी कॉन्टेक्स्ट का फोल्डर एक अदर अलग बनेगा। रिडक्स के अंदर हम स्टोर बनाते थे, इसके अंदर भी एक अदर store.js बनेगा। और एक चीज़ आपको याद होगी कि रिडक्स के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को रिडक्स के प्रोवाइडर के अंदर रैप करते थे, याद है सबको? अच्छा, वो जो प्रोवाइडर था वो हमें रिडक्स खुद प्रोवाइड करता था। इसके लिए हमें प्रोवाइडर अपना खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट की बिल्ट इन चीज़ है, तो कोई थर्ड पार्टी हमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रोवाइडर भी यहाँ पे बना लेते हैं एक ना। मैंने बोला भाई provider.jsx। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टोर का काम अपना कंप्लीट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट और स्टोर इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से उठ के आ रहा है? रिएक्ट से उठ के आ रहा है, और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक अदद कॉन्टेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन के अंदर बना दिया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्टोर नाम रख दिया। अच्छा, अभी मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट, वैसे हर मॉड्यूल का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे हो तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट अलग बनता है, अगर आप काउंटर का काम कर रहे हो तो काउंटर का कॉन्टेक्स्ट अलग बनता है, अगर आप किसी और चीज़ का काम कर रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग बनता है। हमने भी सिर्फ एक बनाया। सर हमारे केस में हमने जीमेल और एक जीमेल सेव करवाई थी, सिर्फ जीमेल सेव करवाई थी। सही। और इसलिए बन सकते हैं, जैसे वो नंबर सेव करा दें +1 +- काउंटर करवा दो आप, काउंटर की वेरिएबल सेव करा दो, यूज़र का डेटा सेव करा दो लॉगिन का। और जैसे एडमिन डैशबोर्ड होता है, अब एडमिन डैशबोर्ड का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे हम खोलें किसी का एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड इमेज, ये वाला खोल लेते हैं, काला वाला। अगर इधर देखो आप लोग, तो इसके अंदर ना एक चीज़ होती है कि एडमिन डैशबोर्ड या तो खुला होता है या तो बंद होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले उसके ऊपर हूँ, पेज के ऊपर, और मेरा जो एडमिन डैशबोर्ड है वो खुला हुआ है। मैं नीचे एनालिटिक्स वाले सेक्शन के ऊपर आया, तो क्या मेरा एडमिन डैशबोर्ड खुला रहेगा या बंद होगा? खुला रहेगा। पेज मेरा चेंज हो गया, लेकिन इसको ये पता है कि डैशबोर्ड खुला हुआ है या बंद है। उसके बाद मैंने डैशबोर्ड को कर दिया बंद, और मैं आ गया अपने कार्ड्स वाले सेक्शन के ऊपर। अब बताओ मेरा डैशबोर्ड खुलेगा बंद रहेगा? बंद रहेगा ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि डैशबोर्ड खुला हुआ है या बंद है, ये मुझे हर पेज के ऊपर पता करना है। मुझे ऐप्स वाले पेज के ऊपर भी पता करना है, मुझे कार्ड वाले पेज पे भी पता करना है, मुझे एनालिटिक्स वाले पेज के ऊपर भी पता करना है कि मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है या बंद है। समझ आ गई बात? तो मैंने क्या करना होगा, मैंने इसका जो डैशबोर्ड का जो ओपन वाली स्टेट है, इज ओपन ट्रू या फॉल्स, उसको मैं ग्लोबल कर दूंगा, वो फिर मुझे हर पेज के ऊपर मिलेगी। समझ आ रही है बात? या अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो मेरे पास पिक्चर मेरी लगी हुई है या जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं या कार्ड का जो भी बटन आ रहा है, अब मैं यहाँ से साइड बार से चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ का डेटा चेंज होगा, सिर्फ ये डेटा मेरे पास चेंज नहीं होगा, है ना। और क्योंकि मुझे पिक्चर जो है मेरी वो हर पेज पे चाहिए, हेडर चेंज नहीं होगा, पिक्चर मुझे अपनी हर पेज पे चाहिए, तो पिक्चर को मैंने क्या किया, ग्लोबल स्टेट में सेव कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर चाहिए होती हैं, लेकिन उनके अंदर भी ना मसला होता है थोड़ा। मैं यहाँ पे आके समझाता हूँ थोड़ा सा ना। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक एप्लीकेशन है ये, ठीक है, और इस एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वो बने हुए कंपोनेंट्स बने हुए। मैं इधर आके बनाता हूँ बहुत सारे कंपोनेंट्स। क्या हो गया बेटा? चलो क्या बना रहे हैं? बॉर्डर बना रहे हो, आगे एक लगाएंगे और देखो मैंने बोला कंपोनेंट 1 हो आप, ठीक है, आप जो 2 नंबर कंपोनेंट हो, आप जो 3 हो, ठीक है, सही है। आप हो गए 11, 4 नंबर 3 के बाद 4 आ गया, 4 हो गए आप। अच्छा 4 के अंदर 5 पड़ा हुआ है फिर, ठीक है, 4 के अंदर कौन सा पड़ा है, 5 पड़ा हुआ है, और 5 के अंदर
कंपोनेंट नंबर 6 पड़ा हुआ है। सही है, तो कंपोनेंट के अंदर मेरे पास कंपोनेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, 2 के अंदर कंपोनेंट नंबर 7 पड़ा हुआ है और 3 के अंदर कंपोनेंट नंबर 8 पड़ा हुआ है। ठीक है, रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई यहाँ पे आप कंपोनेंट नंबर 9 हो और यहाँ पे आप कंपोनेंट नंबर 10 हो। सही है। अच्छा, 1 के अंदर 4 है, 4 के अंदर 5, 6 और कंपोनेंट के अंदर मैंने कंपोनेंट बहुत सारे बना दिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंपोनेंट नंबर 5 के अंदर एक स्टेट बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है भाई? एक अदर स्टेट बनाई हुई है और वो स्टेट मुझे चाहिए कंपोनेंट नंबर 8 के अंदर। कहाँ चाहिए भाई? कंपोनेंट नंबर 8 के अंदर। अब अगर मैंने 5 के अंदर बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक स्टेट बना दी, मैंने बोल दिया कि भाई कंपोनेंट की जो स्टेट है वो है आपके पास कलर की मैंने स्टेट बना दी, कलर इज इक्वल टू रेड। अब वो जो स्टेट है वो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट नंबर 8 के अंदर भी चाहिए, कंपोनेंट नंबर 8 के अंदर भी चाहिए। अब मैं कैसे लाऊँ? कैसे लाऊँ? रिडक्स के या कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अलावा, उसके भी अलावा प्रॉप डीलिंग से आ सकती है। अच्छा, प्रॉप डीलिंग से कैसे आएगी? क्योंकि ये तो चाइल्ड है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर तो आप पास कर सकते हो ना प्रॉप, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट तो पास नहीं कर सकते। अब या तो मुझे ये करना पड़ेगा कि जो कलर की स्टेट है ये मुझे सबसे ऊपर बनानी पड़ेगी ऐप के कंपोनेंट के अंदर। ऐप के अंदर चाहिए मुझे वो। अब ऐप के अंदर अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि ऐप क्योंकि पेरेंट है तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं सबको मैं प्रॉप्स के जरिए स्टेट पास करता रहूँ। सही है। ऐप से अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है वो मुझे 5 में भी चाहिए, 8 में भी चाहिए, तो मैं ऐप से पहले 1 के अंदर पास करूँगा, 1 से मैं 4 में पास करूँगा, 4 से मैं 5 में पास करूँगा, 5 से मैं 6 में पास करूँगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं इसको 3 में पास करूँगा, 3 के बाद मैं इसको डायरेक्ट 8 के अंदर पास कर दूँगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है कि भाई मुझे जो कलर की स्टेट थी वो मुझे कंपोनेंट नंबर 6 के अंदर चाहिए थी। कहाँ चाहिए थी भाई? कंपोनेंट नंबर 6 के अंदर चाहिए थी, लेकिन मुझे 1 के अंदर भी जाना पड़ा, फिर मुझे प्रॉप के जरिए 4 के अंदर भी जाना पड़ा, फिर उसी के बाद मुझे उसको 5 को भी पास करना पड़ा, 5 के बाद मुझे 6 को भी पास करना पड़ा। क्योंकि मेरी स्टेट का ताल्लुक 5, 4 या 1 से तो है ही नहीं, उसको तो भाई ऐप से डायरेक्ट यहाँ पे चाहिए या 6 से डायरेक्ट 8 के अंदर चाहिए, तो ये बीच वाले कंपोनेंट के अंदर पास करने का कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप पास कर भी रहे हो, चलो आप पास कर भी रहे हो, तो इससे ना एरर आने के मसले ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है आपने स्टेट का नाम कहीं चेंज करा हुआ है, वो प्रॉप के अंदर नाम आपने अलग रख दिया, केमिल केस का मसला हो गया, सेंटेंस केस का मसला हो गया, तो हज़ार मसले होते हैं। तो इसका सीधा सीधा हल यही है कि भाई आप क्या करो, कोई ग्लोबल चीज़ बना लो। तो क्या करेगा भाई, ये इधर आके आपने फॉर एग्जांपल अपनी ऐप के बाहर ही आपने एक स्टोर बना दिया, आपने रिडक्स का स्टोर बना दिया, या फिर आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का स्टोर बना दिया, या तो फिर आपने स्टैंड का बना दिया, किसी का भी आपने बना दिया। और अब किसी भी कंपोनेंट में उसको हाँ, अब 6 जो है ना, अगर आपने स्टेट को 6 के अंदर भी बनाया ना तो 6 जो है वो इसको पास करेगा सबसे पहले। ठीक है, और ये जो है वो सीधा सीधा बोलेगा भाई आप मुझसे बात करो डायरेक्ट। जिसमें भी आपको चाहिए आपको ले आएगा। हाँ, जिसमें आपको चाहिए आपको ले आएगा। जो कंपोनेंट इसके अंदर हम सेव करेंगे उसको हम किसी भी कंपोनेंट में ला सकते हैं। हाँ, किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप ला सकते हो जो स्टेट आप इसके अंदर सेव कराओगे। ठीक है, समझ गई। ठीक है ना, तो ये थ्योरी थी हमारे पास रिडक्स की, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, हमारे पास स्टैंड की थी। स्टोरेज की तरह काम करते हैं। स्टोरेज की तरह काम करते हैं। सर तीनों एक ही है, रिडक्स और स्टैंड काम मकसद तीनों का एक ही है, बस चेंजेस बस ये है कि एक चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, एक चीज़ थोड़ी सी आसान है। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हम ये करते हैं कि सबसे पहले ना काउंटर का यहाँ पे बटन बनाएंगे और उसके अंदर जो स्टेट होगी ना वो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से लेकर आएंगे। ठीक है, काउंटर से अच्छी मिसाल नहीं है इसकी, दफा बना चुके हैं सर। आप 5 बार भी बनाओगे, जो स्टैंड के साथ भी काउंटर बनाऊंगा मैं जो स्टैंड के साथ भी काउंटर बनवाऊंगा भाई। क्या कर सकते हो? चलो कुछ और बना लेते हैं फिर। नहीं यार, काउंटर ही सही है, आसान है काउंटर। 5 बार आपने बना लिया, एक बार घर पे मैंने बनाया बस ठीक, सबसे बनाना बेटा, रिडक्स से भी बनाना, स्टैंड से भी बनाना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी बनाना, सबसे बनाना। ठीक है, चलो। अच्छा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का मैंने फोल्डर बना दिया और फोल्डर के अंदर आके एक स्टोर बनाया और स्टोर बना के मैंने एक अदद प्यारा सा प्रोवाइडर बना दिया।
अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो मैंने स्टोर बनाया था अपना, क्या बनाया था भाई, जो मैंने स्टोर बनाया था उस स्टोर को मैं पकड़ता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर आके बोलता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम स्टोर। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना है मुझे, स्टोर को इंपोर्ट करना है। और मैं इधर आके डिफ कोड आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई आप वो स्टोर डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, ये हमें रिडक्स वो सॉरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बाय डिफॉल्ट देता है चीज़। सर हम तो डायरेक्ट प्रोवाइडर लगा देते ना। नहीं, प्रोवाइडर अब आप स्टोर का प्रोवाइडर लगाओगे, वो प्रोवाइडर आप रिडक्स से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, रिडक्स टूल किट से इंपोर्ट। ये प्रोवाइडर आपने अपना खुद बनाया है कस्टम, ये रहा ना, ये बनाया तो है बेटा, स्टोर बनाया ना, स्टोर बनाया सही हाँ। है। तो स्टोर के अंदर जो वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड भी तो करोगे, करोगे नहीं करोगे, Yes, sir. वो वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि मैं इधर आऊँगा, एक और नई चीज़ समझो रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर हम जो प्रॉप्स गेट करते हैं, ऐसे करते हैं ना प्रॉप्स, यहाँ पे आके प्रॉप का नाम आपने लिख दिया। हर कंपोनेंट के अंदर आपको एक प्रॉप बाय डिफॉल्ट मिलता है जिसका नाम होता है चिल्ड्रन। क्या नाम होता है उसका, चिल्ड्रन नाम होता है। चिल्ड्रन का फ़ायदा ये होता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अभी तक क्या लगता है, डी के बाद ही लगता है। नहीं, चिल्ड्रन की स्पेलिंग यही होती है। यही है सर, सर सही है इन्होंने। अच्छा खैर, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होता था, इधर देखो, इधर भाइयों, अब जो हम कंपोनेंट बनाते थे नॉर्मल, वो सेल्फ क्लोजिंग होता था ना, यस सर। होता था नहीं होता था। कुछ कंपोनेंट हमें ऐसे रखना होते हैं जो जिनका ओपनिंग टैग भी हो, जिनका क्लोजिंग टैग भी हो, और उनके बीच में जो भी चीज़ आए ना वो उसके अंदर आए, ठीक है ना। तो चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आप इधर आओगे, इसको बोले कि भाई इसके अंदर आप चिल्ड्रन डाल देना बस, ठीक है। अब इस प्रोवाइडर के अंदर मैं जो भी चीज़ रैप करूँगा ना वो मुझे इधर नज़र आएगी, इधर दिख के नज़र आएगी, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, इसको बोलता हूँ कि आप क्या करो, आप सबसे पहले प्रोवाइडर को यहाँ पे लगा दो और उसके अंदर आप ऐप को डाल दो, ठीक है। क्योंकि ऐप जो है वो प्रोवाइडर के अंदर आ गई, तो ऐप मुझे अब कहाँ मिलेगी, चाइल्ड के अंदर मिलेगी, और उसको मैंने यहाँ पे आके रेंडर करा दिया। जो काम मैं रिडक्स के अंदर इंपोर्ट करके करता था वो प्रोवाइडर मैंने अब अपना खुद का बना दिया, और उसके अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी ऐप को रैप करा दिया, ठीक है। अभी तक रिडक्स वाला और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रोसेस दोनों का बिल्कुल सेम चल रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि स्टोर को बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं, अब सारा काम इस प्रोवाइडर का है बस, ठीक है, सारा काम इसका है, यही काम होगा सारा। अब यहीं पे काम होगा सारा। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम वहाँ पे एक स्टेट बनाते थे, इनिशियल स्टेट, जिसके अंदर हम यूज़र को नल रखते थे, सारी चीज़ें करते थे ना, वो चीज़ यहाँ पे ही बनेगी। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट और काउंटर 0, ठीक है। काउंटर स्टार्ट में क्या होगा, बिल्कुल स्टार्ट में 0 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यूज़र जो होगा वो स्टार्ट में नल होगा, इस लॉगिन जो होगा वो स्टार्ट में फॉल्स होगा, और इसके अलावा थीम जो होगा वो स्टार्ट के अंदर इस डार्क थीम जो है वो आपका लास्ट में ट्रू होगा। तो ऐसे आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि जैसे थीम वाली जो चीज़ है ना, अब थीम तो आपको हर पेज पे चाहिए ना, लाइट थीम है, डार्क थीम है, उसको आप ग्लोबल स्टेट में डाल दो, उसके हिसाब से फिर उसकी CSS और क्लासेस लगा दो, तो इस तरह से चीज़ें सारी आपकी मैनेज होंगी। अच्छा, हमारा जो काम है वो अभी हम ऐसा करते हैं कि काउंटर के ऊपर काम करते हैं ना, थीम के ऊपर भी कर सकते हैं, थीम पे भी कर सकते हैं हम लोग, थीम को ट्रू फॉल्स करा दें, थीम को ही करा देते हैं हम ट्रू फॉल्स, काउंटर बहुत बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया, इनिशियल स्टेट बन गई यहाँ पे। अब मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा जुगाड़, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कॉन्स्ट और स्टेट्स सेट स्टेट्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं डालता हूँ अपनी इनिशियल स्टेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट और इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। इंक्रीमेंट का मैं फंक्शन बना रहा हूँ, जो जब फंक्शन चलेगा तो काउंटर मेरा प्लस प्लस होगा। और मैं इधर आगे बोलता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सेट स्टेट्स डॉट 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 स्टेट्स, ये बात समझ आ रही है सबको, ये क्यों रखा है मैंने। और आपके अंदर जो काउंटर है उसको आप बोलोगे भाई स्टेट्स डॉट काउंटर +1। सर अभी तो आप थीम का बना रहे थे। थीम का ही बना लेंगे।
और इसी तरह से मेरे को डिक्रीमेंट भी होगा, डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, समझ आए सबके? ये इनिशियल स्टेट बनी हुई है, बहुत सारी एक स्टेट वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू डाल दी, और जब मुझे इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो तो सारी स्टेट को सेम रखना, बस काउंटर की वैल्यू को चेंज करना है। और जब डिक्रीमेंट कॉल हो जब भी पुरानी स्टेट को सेम रखना, काउंटर की वैल्यू आपने माइनस करनी है। और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ एक आखिरी चीज़, मैं बोलता हूँ आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपका जो स्टेट्स होंगी वो स्टेट्स होंगी स्टेट्स, ठीक है। इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है उसके अगेंस्ट आपको इंक्रीमेंट डालना है, और डिक्रीमेंट जो है उसके अगेंस्ट आपको डिक्रीमेंट डालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो सेटअप था वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर जो हम पहले यूज सेलेक्टर लगाते थे रिडक्स में, वो हमें नहीं लगाना। यूज डिस्पैच लगाते थे, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। जो पहले हम फंक्शन बनाते थे ना लॉगिन के और दूसरे फंक्शंस, वो सारे हमारे ये बने हुए, सही है। वो जैसे एक्सपोर्ट होते थे, हमने यहाँ पे इनको वैल्यू के अंदर पास कर दिया, क्योंकि मैंने इस प्रोवाइडर के अंदर अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डाला हुआ है, रैप करा हुआ है। तो मुझे ही जितने भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे वैल्यू के अंदर पास करे ना, वो सारे के सारे फंक्शंस, और जो मैंने स्टेट बनाई है वो पूरी की पूरी स्टेट मुझे उस हर कंपोनेंट के अंदर मिलेगी जिसको मैंने इसके अंदर रैप करा हुआ है, ठीक। क्योंकि मैंने पूरी ऐप का रैप करा हुआ है तो मुझे हर जगह मिलेगा, वो ऐप के अंदर, होम के अंदर, अबाउट के अंदर, हर जगह मिलेगा जी। सर ये वैल्यू में आपने क्या करा है? वैल्यू के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है बस एक, और कुछ नहीं किया। ये पूरा काम ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू वाला काम में कर रहा है कि जो भी आपके फंक्शन हैं या जो भी आपकी स्टेट है वो तो आपने बना दी, अब उसको हमने प्रोवाइडर को पास करना पड़ेगा, ताकि जो भी कंपोनेंट या जो भी हमने चाइल्ड प्रोवाइडर के अंदर रखा हुआ है उन सबको ये वाली चीज़ मिल जाए। यानी कि प्रोवाइडर को हम जिस भी पेज पे एक्सेस करेंगे ये सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। हाँ स्टेट बिल्कुल, सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस आपको अपनी एक्सपोर्ट का नहीं, बेसिकली ये प्रॉप की तरह हमने पास किया, अच्छा ठीक है। अब प्रोवाइडर के अंदर हमारी जो जो चीज़ें होंगी ना, देखो प्रोवाइडर के अंदर मेरी पूरी ऐप है, पूरी ऐप है, यस सर, ठीक है। अब इस ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, सब के अंदर मुझे वो वैल्यू और वो स्टेट मिलेगी, स्टेट मिलेगी, सही है। चलो भाई, कहाँ है मत, पीछे से आएगा। हाँ भाई, समझ आए सबके बाद ये। अच्छा, सबको अलर्ट कर इनिशियल सेटअप हमने कर दिया अपना प्रोवाइडर का, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इनिशियल सेटअप हमने कर दिया। अब इधर आके हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम अपना काउंटर बनाते हैं, सही है। मैंने कहा बटन माइनस प्लस और पैराग्राफ, ठीक है। इधर काउंटर आएगा हमारा, ये माइनस का बटन आ गया और ये प्लस का बटन आ गया, सही है, माइनस और प्लस। अब मुझे ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइडर के अंदर जो मैंने ये वैल्यू पास करी है ना, ये काउंटर वाली, ये काउंटर जीरो और यूज़र नल, ये वैल्यू और ये सारे के सारे फंक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फंक्शन मुझे अब यहाँ पे चाहिए, सही है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई सिंपल सा बोलता हूँ, कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट मैंने रिएक्ट से इम्पोर्ट किया, और कौन से वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको रखा है, स्टोर के अंदर रखा है। किसके अंदर रखा है मैंने, ये रखा हुआ है ना, देखो स्टोर डॉट प्रोवाइडर के अंदर डाली है ना सारी वैल्यू मैंने। तो मैं इसको बोलूँगा कि आप क्या करो, सबसे पहले ये जो मैंने स्टोर दिया है ना, उसके सारे के सारे मुझे वेरिएबल आप ला के दे दो, ठीक है। वहाँ मैंने क्या किया, स्टोर के अंदर वैल्यू रखवाई, और यहाँ पे आके मैंने उस पूरे स्टोर को गेट कर लिया। अब कहीं भी आप यहाँ पे आओगे, अब आप वो देखो यहाँ पे आपने बोला कि मुझे स्टेट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, स्टेट्स। यहाँ मैंने स्टेट्स पास करी है, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ पे स्टेट्स लिख देता हूँ। सर बटन के अंदर आप स्टेट्स का फंक्शन कॉल करें। मैंने कहा स्टेट्स को ज़रा कंसोल कराओ कि स्टेट्स में आपको मिलता क्या है सबसे पहले, ठीक है। देखो स्टेट्स के अंदर मुझे काउंटर भी मिल गया, मुझे डार्क थीम भी मिल गया, मुझे लॉगिन भी मिल गया, मुझे यूज़र भी मिल गया। अच्छा, स्टेट्स के बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो स्टेट्स के बाद मुझे कुछ और भी मैंने पास किया था, इधर मैंने पास किया था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये नहीं मिला, तो मैं इसको यहाँ पे आके बोलता हूँ मुझे इंक्रीमेंट भी दो आप, और मुझे डिक्रीमेंट भी दो, डिक्रीमेंट भी दो, ठीक है, डिक्रीमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेट के अंदर जो हमने वैल्यू पास करी थी उसको देखते हैं। स्टेट डॉट काउंटर है, स्टेट डॉट काउंटर है ना, तो मैं बोलता हूँ भाई स्टेट्स को पकड़ो और आप क्या करो, स्टेट्स डॉट काउंटर को यहाँ पे शो करा दो, सही है भाई। चलो आ गया। अच्छा, अब ये जो काउंटर है
ये मुझे डायरेक्ट मेरे यूज कॉन्टैक्ट से मिल रहा है, जो यानी जीरो है। जो यानी ज़ीरो है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो फंक्शंस मैंने बनाए थे वो क्या करेंगे बटन्स, इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीमेंट का फंक्शन ये कर रहा है कि वो मेरी जो स्टेट है उसके पास जा रहा है और उसके काउंटर को वो प्लस प्लस कर रहा है, और काउंटर जो है वो मैंने यहीं से उठा के वहाँ पे गेट भी कर लिया, ठीक है। और डिक्रीमेंट का फंक्शन क्या कर रहा है, वो भी मेरे काउंटर को पकड़ रहा है और उसको माइनस माइनस कर रहा है। तो अगर मैं इधर आऊँ और मैं बोलूँ कि भाई आप क्या करोगे, आपके ऑन क्लिक के ऊपर, आपके ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट होगा और आपके ऑन क्लिक के ऊपर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब मैं डिक्रीमेंट के फंक्शन को कॉल करूँगा, डिक्रीमेंट के फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो डिक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, काउंटर को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो मतलब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, सही है, ये स्टेट भी चेंज हो जाएगी काउंटर की। और काउंटर को मैंने डायरेक्ट स्टेट से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है, डायरेक्ट स्टेट से पकड़ा है। तो वो जो काउंटर है मेरा, जो यहाँ मैंने स्टेट डॉट काउंटर शो कराया है, तो ये भी अपडेट होना चाहिए रियल टाइम में, होगा कि नहीं होगा। आओ ज़रा देखते हैं, अगर ये काम हो गया तो समझो हमें कॉन्टेक्स्ट API आ गई। चलो भाई, हो गया काम। हमने यहाँ पे कोई यूज स्टेट बनाई है, नहीं बनाई है। यहाँ पे हमने कोई यूज स्टेट नहीं बनाई है, कोई हमने ऑन क्लिक के ऊपर अलग से फंक्शन नहीं बनाया, वो सारे के सारे फंक्शन हमने बाहर बनाए और उनको बस हमने अपने पास यूटिलाइज करके इंपोर्ट किया और उसको हमने चेंज कर दिया बस, ठीक है। तो कुल मिला के यही थी हमारी कॉन्टेक्स्ट API। अगर आप इसको और चेंज करना चाह रहे हो तो और चेंज कर सकते हो, रिडक्स से आसान है। पता है कोई काउंटर वो नहीं करा ना, लॉगिन वगैरह साइन अप वगैरह वाला नहीं करा। हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर ना हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना थीम वाला काम भी करते हैं, काउंटर तो रिडक्स, ठीक है, थोड़ा सा हम थीम वाला काम भी करते हैं। तो देखो मेरे पास जो प्रोवाइडर था उसके अंदर सारी चीज़ें थी। यहाँ पे डार्क थीम मेरे पास क्या था, ट्रू था। तो मैं सिंपल इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन्स्ट टॉगल थीम इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। और मैं बोलता हूँ आप क्या करो, सेट स्टेट्स करो सबसे पहले तो, डॉट 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 स्टेट को वहीं रखो, जो पुरानी वैल्यू है वहीं रख दो आप। और जो आपके पास जो थीम है, थीम जो है, इस डार्क थीम जो है उसको आप पकड़ो और इस डार्क थीम को आप पकड़ के क्या करो सबसे पहले, स्ट्रेस डॉट इस डार्क थीम और इसका नोट, ठीक है। यानी जो थीम पहले थी उसको उल्टा कर दो, स्टेट डॉट डार्क थीम जो थी ट्रू थी तो फॉल्स कर दो, फॉल्स थी तो ट्रू कर दो। और टॉगल थीम को पकड़ के मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर उसकी की और वैल्यू सेम है, अगर उसकी की और वैल्यू सेम है तो आपको वो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक बार लिखोगे अगर सेम है, अगर सेम है तो। हमारे केस में सेम थी की और वैल्यू, हमने पास कर दी। आओ ज़रा, टॉगल थीम को मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, तो पहले बटन दिखाओ और चेंज थीम, चेंज थीम हो गया। और बटन के ऑन क्लिक के ऊपर क्या होगा आपका, ऑन क्लिक के ऊपर टॉगल थीम का फंक्शन चलेगा, ठीक है। मैं इधर आके बोलता हूँ कि भाई मुझे स्टेट्स डॉट स्टेट्स को मुझे कंसोल कराओ कि इसका डार्क थीम चेंज हो गया या नहीं हो रहा, ठीक है। आओ ज़रा, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले डार्क थीम क्या है, ट्रू है। मैंने चेंज पे क्लिक किया तो फॉल्स हो गया, दोबारा क्लिक किया ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब आपको ट्रू फॉल्स मिल गया, उसके हिसाब से आप बटन का नाम भी चेंज कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहले इधर आके बोलो कि टर्नरी लगाओ, टर्नरी क्या लगाओ आप, टर्नरी लगाओ। मैं बोलता हूँ कि भाई स्टेट्स डॉट इस डार्क थीम अगर ट्रू है तो आप बोलो कि भाई चेंज लाइट, या डायरेक्ट यहाँ पे आप लाइट कर दो इसको, वरना तो आप क्या कर दो, इसको डार्क कर दो, ठीक है। चलो चेक करते हैं, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ठीक है। इसी तरह से आप इसका क्या कर सकते हो भाई, कलर भी चेंज कर सकते हो, बॉडी का भी कलर चेंज कर सकते हो, उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, एक और चीज़, अब देखो स्टेट जो है मैंने कहाँ बनाई है, अलग से स्टोर के अंदर बनाई है, चेंज उसको मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ ना। तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं अपने पास ना ऐप के अंदर आता हूँ और ऐप के अंदर आने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करो कि CSS लगाओगे आप थोड़ी सी, और CSS लगाने के लिए ना हमें इसको क्लास देना पड़ेगी।
सही है। इसमें जो हम क्लास देखो खाली डार्क ही बनाएंगे ना, क्योंकि लाइट पे तो हमारा काम हो रहा है अभी भी। हाँ। हम इसमें खाली डार्क ही बनाएंगे, जब बोलेंगे अगर डार्क का ये क्लास लगेगी इस पे, तो ये सारा दिखेगा डार्क। हाँ दोनों चीज़ें कर सकते हो हम, 2 क्लासें बना लेते हैं ना, मतलब मसला क्या है इसमें। मैं बोलता हूँ कि भाई स्टेट डो से इस डार्क थीम अगर है, अगर ये आपके पास डार्क थीम है तो आप क्या करोगे, क्लास को डार्क कर दोगे, डार्क नाम की क्लास लगेगी, वरना तो लाइट नाम की क्लास लगेगी। ठीक है, आप ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास डिव जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है भाई, लोड करते हैं पेज को। डार्क क्लास हो गई, लाइट हो गई, डार्क हो गई, लाइट हो गई, डार्क हो गई। ठीक है, अब सीधा सीधा हमने यहाँ पे आके CSS को इंपोर्ट करना है। मैं बोलता हूँ इंपोर्ट समथिंग डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट CSS। मैंने कहा डॉट लाइट जो है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप वाइट कर दो, और जो कलर है वो क्या कर दो, आप ब्लैक कर दो। इसी तरह से जो डार्क है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो, और जो कलर है वो आप क्या कर दो, वाइट कर दो। ठीक है, चलो देखो सही है भाई, हो गया लाइट डार्क। अब इसकी जो पैडिंग शेडिंग है वो अपनी मर्जी से हटा दो। देखो HTML के ऊपर पैडिंग लगी हुई है, आपने ज़रा चल जा भाई, क्या मसला हो गया इसको, आ गया। आप इधर आए, आपने बोला कि भाई HTML को पकड़ो, बॉडी को पकड़ो, और इसका जो मार्जिन है वो 0 कर दो, पैडिंग भी 0 कर दो, काम खत्म। सही है भाई, लाइट डार्क हो गया। और ये जो है इसको भी आप पकड़ोगे और इसको आप बोलोगे आपकी जो विड्थ होगी वो होगी 100 VW, और जो हाइट होगी वो होगी 100 VH। ठीक है, सही है भाई, लाइट डार्क वाली चीज़ हो गई क्लियर हमारे को। जो कॉन्टेक्स्ट API थी वो सबके समझ आ गई। रिडक्स में ना इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, वो आपके थोड़ा सा सर के ऊपर से इसलिए गुजरी होगी क्योंकि उसको हमने ना एक तो पहले पढ़ा नहीं था, क्योंकि रिडक्स हम पढ़ चुके पहले, तो जब भी आपको कॉन्टेक्स्ट API आसान लगी है। और दूसरा क्या था कि उसके अंदर हमने काम थोड़ा सा हैवी करा था ना, लॉगिन साइन अप वाला क्या था, जब भी आपको मुश्किल लग रहा है, वरना इतना मुश्किल है नहीं। सही है भाई, तो कॉन्टेक्स्ट API के अंदर कोई सवाल ही किसी का नहीं है, कॉन्टेक्स्ट API हर एक को क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई सवाल तो नहीं है। चलो